सनी, आपकी जो फिल्म है ये पाकिस्तान के बारे में है, पहले भी पाकिस्तान के बारे में थी, है तो ये लव स्टोरी लेकिन क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी है। अच्छा, हमारे देश में हमेशा पाकिस्तान को लेकर एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट रहा है। आपकी दो सुपरहिट फिल्में बॉर्डर और गदर, ये दोनों पाकिस्तान से संबंधित फिल्में रही हैं। और हमारे देश में चाहे चुनाव हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे क्रिकेट का मैच हो, एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट है वो बहुत बिकता है, लोगों को बड़ा पसंद आता है। बट डू यू कमर्शियल हो गया, कमर्शियल हो गया। आप भी क्या उसी एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को कमर्शियली भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए बात वैसी नहीं है। मैंने जब गदर भी की थी, आप देखोगे गौर से उस पिक्चर में भी, चाहे जो भी राइटिंग कर रहे थे या डायरेक्टर जहां ले जाना चाह रहे थे, मैं उस कैरेक्टर को कहीं यहाँ वहां जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि कैरेक्टर एक इंसान है और इंसानियत सब जगह एक ही है। तो वो आदमी पाकिस्तानी बनने को राजी था, वो आदमी कुछ भी करने को राजी था, वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता था। तो जब वो तारा सिंह कैरेक्टर वैसा है तो उसके लिए ये सरहद और ये सब चीजें को कोई मतलब नहीं है। मैं चाहे अपने परिवार के साथ यहाँ रहूं या वहां रहूं, लेकिन मुझे जिंदगी जीनी है, मुझे और कुछ नहीं करना। तो तारा सिंह वो कैरेक्टर था। लेकिन जब बात आ जाती है आन की, अपनी फैमिली के लिए, फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, जहां देखता है कि दूसरे लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जब वो बात समझ आता है, फिर आड़ लेता है कि जो मर्जी हो, चाहे यहाँ हूं मैं, चाहे वहां हूं, मैं अपने परिवार को लेकर वहां जाऊंगा जहां मैं सेफ हूं। तो गदर वो थी हमारी एक फिल्म। देख लीजिए, जब पहले ये भी खुद पार्टीशन के वक्त जब हुआ था, इसकी फैमिलीज मर गई थी, इसमें भी वही खून सवार था। पर जब फिर से वो उसे प्यार दिखता है तो खून सवार चला जाता है और एक समझदारी आती है। बिकॉज आज भी हम भी जब ये बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि वो एक हादसा था जिसे हम भूल चुके हैं, बिकॉज वो एक वैशीपन था, वो एक गंदगी थी जहां आदमी सोच नहीं रहा था और इस तरह की हरकतें कर रहा था। और मुझे मालूम है, मेरे पापा मुझे कहते थे, उस वक्त पापा वहां पे थे तो हमारी बीजी थी, तो वहां पर मुस्लिम लड़की थी जो पाकिस्तानी, उन्होंने किस तरह से प्रोटेक्ट करके रखा था। बिकॉज लोग नहीं चाह रहे थे इस तरह से हो, लेकिन सिचुएशंस ऐसे बन जा रही थी। और फिर हमेशा क्या होता है, कोई इसका फायदा उठाता है और जो हमारे बेवकूफ लोग होते हैं उसके अंदर बह जाते हैं। और आई एम श्योर उसके बाद से पछताते भी हैं, लेकिन उस वक्त जो नुकसान कर जाते हैं वो ऐसा हो जाता है कि वो एक इतना गहरा घाव छोड़ दे जाता है कि जो आदमी फिर भूलता नहीं है। हम ये इंटरव्यू भी ऐसे समय में ही कर रहे हैं। देखिए 1947 में जब भारत बटा दो हिस्सों में, तो इसी मुद्दे पर बटा, हिंदू और मुसलमान। दंगे भी पहले इसी धर्म को लेकर, आजाद भारत के पहले दंगे उसी समय हो गए थे और भारत के दो टुकड़े हुए। और अब 2023 में 76 साल के बाद भी अब फिर वही वैसे ही सांप्रदायिक दंगे अभी भी हो रहे हैं। यानी 76 वर्षों में हमने कुछ सीखा नहीं है और आज भी माहौल वैसा ही एंटी पाकिस्तान है हमारे देश में, और वहां पर एंटी इंडिया है। नहीं, देखिए ये जनता के बीच में, जो एक्चुअल जनता है जो जीना चाहती है, उनके बीच में तो नहीं है। मैं जब मैं बाहर जाता हूँ, आई मीट सो मेनी पाकिस्तानी फैंस एंड फ्रेंड्स ओवर देयर, और वो इस तरह से देखते ही नहीं है तो गले लगते हैं, ये माहौल नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने पीछे एक दफा कह दिया तो लोगों ने उसका गलत मतलब हाँ, अगर आप पाकिस्तान प्रेम अपना दिखा दें तो आपकी ट्रोलिंग होगी। हाँ, नहीं, ट्रोलिंग से नहीं, मैं ट्रोलिंग की नहीं मुझे परवाह, लेकिन क्या उसको अलग तरीके से ले जाते हैं लोग। और ट्रोलिंग इसलिए होती है क्योंकि वो चेहरे नहीं हैं जो लिख रहे हैं, जो डाल रहे हैं, वो डरपोक बुजदुल लोग हैं एंड वेले लोग हैं, उनके पास कुछ और काम नहीं है। तो ये हो जाता है। फिर ऑब्वियसली उससे देखकर हमारी कंपनी सोचती है, अरे दिस इज नाइस वे ऑफ डूइंग इट, आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है, तो वो वहां से सेटअप बना के वो ट्रोल करते हैं, ये करते हैं। तो ये बेवकूफों की दुनिया में एक दूसरे को लोग बेवकूफ बना रहे हैं। तो जितना हम उसकी तरफ ना जाएं, उससे ना पे अटेंशन करें, राइट, बिकॉज technology has got goods and bad, but somehow we always misuse it, and that is what's happening. जब मैंने देखा तो मेरे बारे में कुछ ट्रोल्स हो रहे थे, तो मैंने कमेंट चीज ही बंद कर दी। मेरे को क्या सुनना, किसने जो बोलना बोलता जाए, मेरी क्या। जो आदमी के पास हिम्मत है तो सामने आके बोले। बट आप फिल्म में कहते हैं कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलूंगा, फिल्म में आप यही कहते हैं। और फिल्म में गदर में मैंने बोला था, आई सेड पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने कहा था। जब उन्होंने कहा था मुर्दाबाद, तब मैं बोला, भाई आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है तो हमारा हिंदुस्तान भी जिंदाबाद। आपके सिर पे त्रिपाल था भाई जब हमने 65 करोड़ रुपए दिए थे।
हमें तो बचपन में ये सिखाया गया है कि जब कहीं कोई चीज हो रही हो और वहां झूठ बोल दिया जाए, किसी की जान बचे, तो झूठ बोल दो। पर हम उससे नहीं, हम कहते नहीं पीपल वांट टू नो द ट्रूथ। पीपल डोंट वांट टू नो द ट्रूथ, पीपल वांट पीस। बट वी गो ऑल द वे आउट एंड वी वांट टू, बिकॉज इट्स बिकम बिजनेस, इट्स बिकम सच अ बिग बिजनेस। आई मीन इट इज नॉट एक्चुअली बीइंग loving your country or forming your country. It's everybody is helping disturb everywhere. ये होना बंद हो जाए तो अपना मुल्क अच्छा हो जाए। Do you feel helpless sometimes? I feel helpless, but then I feel के what can one do? The only way you can change anything in life is by changing yourself. आप खुद को देखो, अपने आप को आप देखो कि आप खुद को जहां आप गलत कर रहे हो, हाँ मैंने गलत किया, अब मैं नहीं करूंगा। तो जहां इंसान अपने आप को करेक्ट करने लग जाएगा तो गलतियां नहीं होंगी। लेकिन हम एक ग्रीड है, एक पावर है, एक ये चीजें हैं जो इंसान के अंदर हैं, और वो जो इंसान के अंदर होती हैं वो इतनी बाहर आ जाती हैं कि जो दूसरी चीजें उनके इंसान के अंदर हैं उसे काबू नहीं कर पाती। आप जानते हैं कि आपके जो सुपरहिट डायलॉग्स हैं, जैसे आपका एक डायलॉग है तारीख पर तारीख। मैं भी जब कभी किसी अदालत की कोई स्टोरी अपने शो में उसके बारे में बताता हूं और खबर कुछ ऐसी होती है कि ये मामला अदालत में इतने समय से पेंडिंग है, तो मैं भी आपका वही वाला सीन पिक्चर का उठा के डाल देता हूँ और कहता हूँ कि देखो भारत की अदालतों में तारीख पर तारीख चलती रहती है। तो कभी आपने सोचा था कि आपका ये डायलॉग जो है ये न्यूज चैनल्स में भी चलेगा और ये एक्चुअली करंट अफेयर्स के स्पेस में आ जाएगा? नहीं, कभी देखिए हम जब कुछ करते हैं हम ये नहीं सोचते कि इसका क्या होने वाला है। हम उस वक्त उस कैरेक्टर को कर रहे होते हैं और उस वक्त उस चीज की जो सच्चाई है उसको लेके चलते हैं, और फिर वो लोगों के तभी फिल्म है जहां लोग कनेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज उनमें वो मिलता है जो वो शायद ना कर पाते हैं हों, लेकिन वो चाहते हैं कि हम ऐसे करें, तो वो एक कनेक्शन होता है। मैंने कितने लोगों को जब भी मैं मिलता हूँ, कितनी लेडीज को मिलता हूँ, माओं को मिलता हूँ, कितने लड़कों को मिलता हूँ, बोलते हैं सर आपकी मैंने वो फिल्म देखी, आई एम ऑन दिस रूट, आई हैव टेकन दिस कैरियर, आई एम डूइंग दिस। तो उससे एक सच पता चला मुझे कि मैं इन पर ऐसा प्रभाव डाल रहा हूँ जो अच्छा है। आपकी कुछ फिल्में हैं जैसे दामिनी है, जैसे घायल है, या इसके बाद जैसे आपकी गदर है। इन सब फिल्मों में आप अर्जुन, शुरुआत आपने अर्जुन से की थी, इन सब फिल्मों में आप बहुत गुस्से में नजर आते हैं और आपका जो पूरा कैरेक्टर है वो गुस्से में उबल रहा होता है और आप व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। तो अगर मैं आपके इन सब फिल्मों में देखूं तो आपका जो यूएसपी है वो है गुस्सा, जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। क्या आप वाकई जब आप वो किरदार निभाते हैं आप सच में अपने अपने गुस्से को ही पर्दे पर ला रहे होते हैं या आप ऐसे नहीं है? नहीं, देखिए क्या होता है कि हम एक्टर, आई मीन आई फील सो ब्लेस्ड आई एम एन एक्टर, एंड एक्टिंग ही ऐसी चीज है जो आप सीख नहीं सकते। वो या तो आपके अंदर आर्ट है या नहीं है, हाँ आप उसको पॉलिश कर सकते हैं। एंड एवरी एक्टर इज बेसिकली अपने अंदर, हर इंसान के अंदर हर रूप है, सारे रूप हैं इंसान के अंदर, और जब हम उस रूपों को पकड़ के और निकाल सकते हैं एक्टर को वो मिलता है। तो जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर जो वो है, एक जो अंदर छुपा हुआ है वो आता है बाहर, तभी जाके वो असली लगता है, नहीं तो वो बिलीवेबल नहीं होता। हाँ ऑब्वियसली गुस्सा लोगों को ज्यादा इतना पसंद आता है बिकॉज जिस तरह से मेरा गुस्सा आता है बाकी लोग शायद उस तरह से गुस्सा नहीं निकाल पाते होंगे या उस तरह से सच्चाई से नहीं लड़ पा रहे होंगे। पर मेरी फिल्मों में जो भी मैं कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ, इफ आई एम अ बॉयफ्रेंड और शी इज माई वाइफ, वहां पर भी मेरा कैरेक्टर्स ऑलवेज प्लेइंग जो होना चाहिए उससे वहां, और दैट्स वाई आई थिंक आई एम एग्जिस्टिंग सो फार। अभी तक लोगों को सब चीजें पसंद आ रही हैं, लेकिन जब नेल पिन डाउन करते हैं तो हैंड पंप की बात करते हैं, वो नहीं देखते कि परिवार था, एक रोमांस था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ।